हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक बार शेयर कर रहा हूं जो हमारे फिल्म एक्टर राजपाल यादव जी हैं। उनके ऊपर जो आर्थिक संकट की गाज गिरी है, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसा हो सकता है। दोस्तों, राजपाल यादव जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके बारे में हर एक व्यक्ति उनसे परिचित होगा, भले ही वो हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखे नहीं होंगे, लेकिन हमने उनको फिल्म पर्दे पे जरूर देखा है। उनकी एक्टिंग को देखा है, उनकी फिल्मों को हमने अच्छी तरह से देखा है और उनको अच्छी तरह से जानते हैं। उन पे जो ये आर्थिक संकट का गाज गिरा है, आजकल आप लोग चाहे तो सुन ही रहे होंगे, उसके चक्कर में आज वो बंद भी हो रखे हैं। दोस्तों, यह चीज़ हमें यह सिखाती है कि हम लोगों को कभी भी अपने अच्छे वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजपाल यादव जी ने अपने वक्त पे घमंड किया होगा या कुछ भी किया होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि उतने बड़े आदमी पे, उतने बड़े स्टार पे ये आर्थिक संकट आ सकता है, उनको कौन नहीं जानता होगा। और उनके जो परिचित व्यक्ति भी होंगे वो नामी हस्तियां होंगी, बड़े बड़े लोग होंगे, लेकिन उनके संकट के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पाया है। तो हम तो उनके सामने क्या चीज़ है। इसीलिए इस चीज़ से यह पता चलता है कि न कोई यार काम आता है, न कोई दोस्त काम आता है, जब आर्थिक स्थिति व्यक्ति की डगमगा जाती है। ये एक प्रकार का हमारे साथ भी, हमें भी अनुभव है कि हमने जिसका साथ दिया होगा वो कभी वक्त पे हमारे काम भी नहीं आता है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि किसी का साथ नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि समस्याएं ऐसी है, कभी भी किसी पे भी आ सकती है। वक्त की मार ऐसी है, कभी भी किसी पे भी चल सकती है। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने अच्छे वक्त के साथ साथ बुरे वक्त को झेलने के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए, तैयारी में रहना चाहिए कि न जाने कब हमारा समय खराब हो जाए, कब हम पे संकट आ जाए। ये वक्त की मार जब पड़ती है तो पता ही नहीं चलता है कि कब इंसान का वक्त खराब हो जाए, कब इंसान का वक्त बदल जाए। हमने भी अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ झेला है। ऐसे ही न जाने, पता नहीं हमारे भारत में, इंडिया में कितने राजपाल यादव होंगे जो आर्थिक तंगियों से जूझ रहे होंगे, अपनी समस्याओं से जूझ रहे होंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्था से हो, चाहे बैंक से हो, चाहे किसी पड़ोसी से हो, या किसी रिश्तेदार से हो, किसी जानने वाले से हो, कर्जा लेता है तो हमेशा वापस देने के लिए लेता है कि मैं इसका वापस दूंगा। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति टाइम पे नहीं दे पाता है और जेन्युइन समस्याएं भी होती हैं। और हमेशा व्यक्ति की आपसी जो टर्म्स हैं या सामंजस्य जो आपस में तालमेल बना हुआ रहता है, भाईचारा बना हुआ रहता है, हमेशा पैसे के चक्कर में ही खराब होता है। दोस्तों, हमें अपनी हर प्रकार की परिस्थिति के लिए तैयार रहना है कि न जाने कब हम पे कौन सा संकट आ जाए। और अपने अच्छे वक्त पे हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि अच्छा वक्त न जाने कब बदल जाए, क्योंकि हमारे उतने बड़े स्टार की नहीं चली, जिनको हर एक इंसान जानता होगा, आज वो उतने बड़े संकट से जूझे हैं। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि मैं इतनी बड़ी आर्थिक स्थिति से गुजरूंगा जो तंगी में गुजर रही है। हमारे भी उनके साथ संवेदनाएं हैं। जल्दी ही वो अपनी इस तंगी वाली आर्थिक स्थिति से बाहर निकलेंगे, उभरेंगे, क्योंकि उनका अनुभव, उनकी कला और उनकी प्रतिभा ऐसी है कि वो बहुत जल्दी ही अपने आप को रिकवर कर पाएंगे। जो उन पे ये संकट आया है, जो उनके परिवार पे ये संकट आया है, जल्दी ही वो अपने इस संकट से बाहर निकलेंगे। हम बाबा केदार से कामना करते हैं कि हमारे फिल्म एक्टर राजपाल यादव जी अपनी इस समस्या से जरूर दूर होंगे, और जो उनके सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, उन्हीं के स्टाफ से संबंधित उनके सपोर्ट के लिए खड़े हो रहे हैं, हमें आशा और उम्मीद है कि जल्दी ही ये लोग उनको इस समस्या से, इन संकट से बाहर निकालेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।